सामान्य कहावत है कि परमात्मा के घर में देर है पर अंधेर नहीं। अरे जहाँ देरी हो जाती है वहाँ तो अंधेर ही अंधेर होता है। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, ये न्याय का सिद्धांत है। इसलिए कर्म का फल अगर देरी से मिले तो समझो अंधेरी अंधेर होने की संभावना। कर्म पाप कर्म हो चाहे सदकर्म हो, उसका फल तो तुरंत मिलना चाहिए। उसमें देरी होने का क्या काम। सृष्टि का एक नियम है कि कोई उधार नहीं, तुरंत ही फल मिलता है। यहाँ कोई ये नहीं चलता कि आज नगद कल उधार। यहाँ आज भी नगद है, कल भी नगद है। जैसा हम करेंगे, जैसी क्रिया करेंगे, उसकी प्रतिक्रिया तुरंत इस सृष्टि में होती है। उसमें कोई देरी नहीं होती। इसमें कोई अगले जन्म पिछले जन्म का कोई इतिहास नहीं लिखा जाता, न कोई भई खाता लिखा जाता है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि में प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और वो ही प्रतिक्रिया पुनः क्रिया हो जाती है। इस प्रकार घटनाओं की श्रृंखला सतत चलती रहती है और इसमें अगले पिछले जन्म का कोई भई खाता नहीं। ये तो हमारी कमजोर बुद्धि है, ये तो हमारा कमजोर सोच है कि हम ये सोचते हैं कि जिनको फल मिल रहा है वो पिछले जन्म के कारण मिल रहा है और जिनको फल नहीं मिल रहा है वो अगले जन्म में मिलेगा। अरे आग जलती है, अगर आप उसमें हाथ डालोगे तो तुरंत तपत लगेगी, तुरंत हम जल जाएं। पानी की प्यास लगती है तो पानी पीते ही हमारी प्यास बुझ जाती है। ये तो साधारण सी क्रियाएं हैं जो हम दैनिक जीवन में देखते हैं। फिर बही खाता लिखने की जरूरत कहाँ पड़ी? फिर यमराज को बही खाता लिखने की जरूरत कहाँ पड़ी? फिर भगवान को बही खाता लिखने की जरूरत कहाँ पड़ी? न ऊपर कोई बैठा है न कोई नीचे बैठा है जो तुम्हारे बही खाते लिख रहा। यहाँ तो इस सृष्टि के अंदर, इस प्रकृति में काज एंड इफेक्ट, कारण कार्य का एक नियम है और कार्य करते ही उसके परिणाम निकलते हैं। इसलिए वो श्रृंखलाबद्ध आगे से आगे चलते जाते हैं। इसलिए किसी बही खाते की यहाँ जरूरत नहीं, न किसी लिखावट की जरूरत है। ये सारे बही खाते और लिखावटें तो मनुष्य के दिमाग की देन है, उसी ने तो खोजे हैं।
प्रकृति में से ही खोजे हैं, प्रकृति के ही नियमों से खोजे हैं, परंतु बस ये मानव मत मात्र की लिखावटें हैं। ये सारी किताबें मानव ने की, उसी ने घड़ी है। कभी भगवान का नाम लेकर, कभी देवताओं का नाम लेकर, और कभी अपने को भगवान के देवदूत या मैसेंजर कहकर उसी ने सब कुछ बोली। अरे ये प्रकृति तो कारण कार्य के सिद्धांत पर चलती है, विभिन्न प्रकार की घटनाओं और घटनाओं के परिणामों पर चलती है। इसलिए मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि तुम ये मत सोचना कि हम इस जन्म में जो काम करेंगे उसके फल हमें अगले जन्म में मिलेंगे। ये मत सोचना कि पिछले जन्म में जो हमने काम किए थे उनके फल हमें आज मिल रहे हैं। जो काम अभी करोगे तो इसका फल अभी मिलेगा। ये अलग बात है कि तुम उसको देख न पाओगे। इसलिए कल का काम भी आज, कल का काम कल करो, और जो आज करना है वो आज करो, तुरंत करो। कल पर मत छोड़ो, परसों पर मत छोड़ो, और न भूतकाल के बारे में विचार करो कि भूत में हमने किया है उसके परिणाम आगे मिलेंगे। जो तुमने भूत में किया उसका परिणाम तुम भोग रहे हो। तुम जन्मे हो, तुमने जो भोजन खाया है, जो तुम पाले पोसे गए हो, इससे तुम बड़े हो रहे हो। और इस प्रकृति में उस घटना प्रति घटनाओं से तुम बूढ़े भी हो रहे हो और मर भी रहे हो। इसलिए ये सतत जो क्रियाएं चलती हैं ये कोई भई खाते की नहीं है, बल्कि ये सतत घटनाओं की एक श्रृंखला है जो इस प्रकृति में चलती रहती है। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि कई लोग सोचते हैं कि चलो आज तो आराम कर लेते हैं, कल कोई काम कर लेंगे। आज आराम करोगे तो आज आराम का प्रतिफल तुम्हें मिलेगा, कल के काम करने वाले का आज फल नहीं मिलेगा। और कल जो काम करोगे उसका कल काम का प्रतिफल मिलेगा, तुम्हारे एक्शन का प्रतिफल मिलेगा। इसलिए किसी काम को उधारी में मत छोड़ो। जो करना है वो अभी करो, और जो करना चाहते हो वो तुरंत करो। और ये भी आशा मत देखो कि इसका फल अगले जन्म में मिलेगा। ये भी आशा मत देखो कि पिछले जन्म का फल अब मुझे मिल रहा है। पिछले जन्म का फल पिछले जन्म में मिल लिया, अब जो करोगे अब इस जन्म का फल इसमें मिलेगा। अरे पिछला जन्म न किसी ने देखा है, न किसी ने महसूस किया है। ये तो एक दार्शनिक पहलू है, दार्शनिक कॉन्सेप्ट है जो दुनिया में स्थापित की गई है। इसलिए पिछले और अगले जन्म की बात नहीं, किसी वक्त तुरंत करो और उस काम को करते करते जाओ जिसके परिणाम तुम्हें तुरंत मिलते जाएंगे। पर ये अलग बात है कि तुम काम कुछ करते हो और परिणाम कुछ चाहते हो। ये तुम्हारे मन और बुद्धि के विरोध है, इसलिए तुम्हें तुम्हारे किए हुए कामों का फल नहीं दिखाई देता। बीज तो तुम नीम के बोते हो और उसमें चाहते हो कि आम लग जाए, नीम ही उगेंगे और नीम के ही फल उस पर लगेंगे। आम नहीं उगेंगे, न आम के फल लगेंगे। इसलिए पहले तो ये निश्चित करो, ये ज्ञात करो कि तुम कर क्या रहे हो। और जब तुम अपने कर्म को पहचान जाओगे तो उनको फलों को भी पहचानना सीख लोगे। इसलिए जो कर्म हम करते हैं उसको सद्बुद्धि से, विजडम से पहचाने और पहचान कर उस काम को तुरंत करें तो उसके फल मिलेंगे। कई मेरे साथी हैं, मेरा भी 67 साल की उम्र निकल गई। जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था उस दिन से मैं सोचता हूँ कि ध्यान लगाऊंगा, अभ्यास करूंगा, और ये 65-67 साल निकल गए। परंतु ये ध्यान और अभ्यास
अभी तक ये विचार आता रहता कि अब लगाऊंगा, पर लगाने की कोशिश करता जरूर रहा हूँ। जितना मैंने लगाया उसके परिणाम मिले, उससे जो विजडम पैदा हुई, उससे प्रज्ञा पैदा हुई, वो जितना किया उसका परिणाम अभी मिला। भविष्य की कोई संभावना नहीं। कई बच्चे हैं कि आज नहीं कल पढ़ाई कर लेंगे, कई का बिजनेसमैन हैं, आज तो आराम करते हैं, कल से काम की शुरुआत करेंगे। अरे व्यापारी दुकान में सुबह से शाम तक बैठता है और आप देखो उसका सामान बिकता है तो उसको फल तुरंत मिलता है, कोई देरी नहीं होती। इसलिए जिस भी काम को करो तुरंत करो। पढ़ाई का काम जो करना है तुरंत करो, उसके परिणाम तुरंत निकलेंगे। अभ्यास का काम करना है तुरंत करो, उसके परिणाम तुरंत निकलेंगे। खेती का काम तुरंत करो, तुरंत उसके परिणाम निकलेंगे। व्यापार का काम तुरंत करो, तुरंत उसके परिणाम निकलेंगे। और अगर तुम्हें राजनेता बनना है, शासक बनना है, तो उस कार्य के लिए भी तुरंत खड़े हो जाओ और कार्य में लग जाओ, उसके परिणाम तुम्हें तुरंत दिखाई देने लगेंगे। भविष्य के गर्त को तुम न जानते हो, भविष्य के बारे में न तुम्हें पता है, परंतु जो एक्शन करोगे उसके परिणाम तुरंत निकलेंगे। वो श्रृंखलाबद्ध भविष्य में जब दिखाई देते हैं तो तुम सोचते हो कि परिणाम अब निकले हैं। वो श्रृंखलाबद्ध जुड़ते जुड़ते किसी बड़े और अच्छे परिणाम में दिखाई देते हैं। इसलिए दुनिया सोचती है कि अब जो है ये सफल हुआ है, अब इसकी मेहनत का फल मिला है। और जब दुनिया को वो सफलता दिखाई देती है तो दुनिया उसके परिश्रम के गुणगान करती है। परंतु जिस आदमी ने परिश्रम किया है 10 साल, 15 साल, 5 साल लगातार, तो उसके परिणाम तो उसे तुरंत मिलते रहे, तुरंत उसका अभ्यास होता रहा, तुरंत वो परफेक्ट होता रहा, तुरंत वो सक्षम होता रहा। और उसका परिणाम जब बड़े स्तर पर आया तो उसको दुनिया को दिखाई दिया। इसलिए मैं कहता हूँ जो करना है वो अभी करो, उधार मत छोड़ो। उधारी इस सृष्टि का नियम नहीं है। जो करोगे उसका फल तुरंत मिलेगा। न भूत न भविष्य की चिंता करो, वर्तमान में तुरंत कार्य को करो और तुरंत ही उसके फल को जानो। ये आपकी प्रज्ञा के विकास पर निर्भर है, ये आपकी विजडम पर निर्भर है कि जो तुम कर रहे हो परिणाम तो उसी का मिलेगा। जो करो वो सोच समझ कर करो, प्रज्ञा से करो तो परिणाम मिलेगा। मीठे फल के बीज बोओगे तो मीठा फल मिलेगा, कड़े फल के बीज बोओगे तो कड़ा फल मिलेगा, कांटेदार झाड़ी बोओगे तो झाड़ियाँ उगेंगी। यही जीवन का सत्य है। अगर ये सत्य आपके समझ में आ रहा है तो कृपया इसको शेयर करें, लोगों में प्रसारित करें, लोगों को प्रोत्साहित करें कि वो आज का काम आज ही करें। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें। बनवारीलाल यादव ऑन यूट्यूब चैनल, फॉलो ऑफ थॉट्स। थैंक्स।